यूके ट्रिपल एस सी यूके पीएससी की तैयारी करने वाले सभी लोगों का हिमालयन टॉप के इस चैनल में वेलकम एवं अभिनंदन। आज हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है, नवाचारों को प्रोत्साहन देने तथा पेटेंट फाइल करने के मामले में 10 शीर्ष राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन हो जाएगा ए पहला, ऑप्शन बी 9वां, ऑप्शन सी 39वां, ऑप्शन डी 42वां। ठीक है, इस ऑप्शन बी को ठीक कर देना है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया इसमें। 8वां हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 8वां। 8वां, ठीक है। तो आंसर भी क्या हो जाएगा इसका? 8वां। पेटेंट फाइल करने में उत्तराखंड का क्या है? 8वां स्थान है। ठीक है, जो पहला स्थान है किसका? तमिलनाडु का। फर्स्ट किसका है? तमिलनाडु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड के किस इतिहासकार को हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है? ऑप्शन ए यशवंत सिंह कटोच, ऑप्शन बी केदार सिंह फोनिया, ऑप्शन सी अजय रावत, ऑप्शन डी शिव प्रसाद डबराल। आंसर से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, इस बार जो पद्म पुरस्कार दिए गए थे, कितने लोगों को दिए गए? 132 लोगों को दिए गए थे। ठीक है, जिसमें पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया था। टोटल कितने लोगों को दिया गया? 132 लोगों को। ठीक है, तो उत्तराखंड में किसे दिया गया था? किस इतिहासकार को दिया गया था? यशवंत सिंह कटोच। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा क्या? यशवंत सिंह कटोच। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो आंसर से पहले हम एक चीज़ देखेंगे। क्या हुआ कि स्वतंत्रता से पहले गोवा में यूसीसी लागू था। ठीक है, नागरिक संहिता लागू था। तो यहाँ पूछा हुआ स्वतंत्रता के बाद, तो कौन हो जाएगा? हमारा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद 44 में। ठीक है, अनुच्छेद 44 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में राज्य की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2 लाख, ऑप्शन ए 2,45,000, ऑप्शन बी 2,56,643, ऑप्शन सी 2,60,201, ऑप्शन डी 2,33,000। तो वर्तमान में जो अनुमानित प्रति व्यक्ति आय है कितनी है उत्तराखंड की? ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, 2,60,000, 2,60,201। ठीक है, कितनी हो जाएगी? और इससे जो पहले थी हमारी कितनी थी? ये थी 2,33,000। तो इस समय जो वृद्धि हुई है हमारी कितनी हुई? 12.64% की वृद्धि हुई है हमारी किसमें? प्रति व्यक्ति आय में। ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, खगोल पर्यटन के लिए राज्य में नक्षत्र सभा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन डी श्रीनगर, ऑप्शन सी मुक्तेश्वर, ऑप्शन डी लैंसडाउन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, कहाँ पर किया गया था नक्षत्र सभा का? जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट कहाँ पर है हमारा? मसूरी में। ठीक है, ये हो जाएगा मसूरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तरकाशी में स्थित हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? नीदरलैंड के। ठीक है, कहाँ पर है? हमारे उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, ज़्यादा फिर चर्चा करेंगे हम, लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, इसलिए हम आंसर देखेंगे और कहीं अगर महत्वपूर्ण है तो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7,
हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार हिम तेंदुए की आबादी में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी तीसरा। तो हिम तेंदुए की आबादी में हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड क्या, दूसरा, ठीक है, दूसरा। और पहला कौन सा है? पहला हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख, ठीक है। लद्दाख में कितने हैं? 477। कितने? 477। और उत्तराखंड में कितने हैं? उत्तराखंड में अगर याद करोगे तो कितने हैं? 124 हिम तेंदुए, ठीक है, 124। और तीसरा स्थान है किसका? हिमाचल का, एचपी का, ठीक है। एचपी में है आपके 51 हिम तेंदुए, अगर याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 2024 में भारत ने, अच्छा ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आ गया यहाँ पर है, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं इसको एक बार। ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 6वां, ऑप्शन डी 8वां। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में हो जाएगा भारत 7वां स्थान, ठीक है, वर्तमान में 7वां स्थान है, ठीक है। और जलवायु नीति में 10वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे हिमालय प्रहरी पुरस्कार 2024 दिया गया है? ऑप्शन ए कुंवर प्रसून और विजय जड़धारी, ऑप्शन बी कुंवर प्रसून और मंगसिरी देवी, ऑप्शन सी मंगसिरी देवी और विजय जड़धारी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो 2024 में हिमालय प्रहरी पुरस्कार दिया गया था, किसे दिया गया था? कुंवर प्रसून मंगसिरी देवी को, ठीक है, कुंवर प्रसून मंगसिरी देवी को, ठीक है। और 2023 में दिया गया था किसे? किसे दिया गया था? जड़धारी को, विजय जड़धारी को, ठीक है, विजय जड़धारी। विजय जड़धारा याद रखना आप, इसने एक आंदोलन चलाया था कि बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है, इसके बीज बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? विजय जड़धारी ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड में ऑपरेशन बॉबी बकेट का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वनों में आग रोकने के लिए, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में चक्रवात को रोकने के लिए, ऑप्शन डी चार धामों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वनों में आग रोकने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन ऑपरेशन बॉबी बकेट का संबंध है, ठीक है। किसने चलाया था? भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया था, जब हमारा जो आग लग रहा था ना पौड़ी नैनीताल वाले क्षेत्र में, तो उस समय क्या ऑपरेशन बॉबी बकेट चलाया गया था भारतीय वायुसेना के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अनिल बलूनी की अनिल बलूनी के कार्यकाल खत्म होने के बाद राज्य से राज्यसभा का सदस्य कौन बना है? ऑप्शन ए अजय टमटा, ऑप्शन बी अजय भट्ट, ऑप्शन सी महेंद्र भट्ट, ऑप्शन डी कल्पना सैनी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बलूनी के बाद कौन बना है? महेंद्र भट्ट, ठीक है। वर्तमान में कितने हैं हमारे राज्यसभा सदस्य उत्तराखंड से? 3, ठीक है। 3 कौन कौन हो गए? एक तो हो गया कल्पना सैनी, दूसरा महेंद्र भट्ट, और तीसरा क्या हो गया? नरेश नरेश बंसल, ठीक है, बंसल याद रखना, नरेश बंसल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में राज्य के किस पर्वतारोही को तेंजिंग एडवेंचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए तासी और नुक्सी, ऑप्शन बी शीतल, ऑप्शन सी दिनेश रावत, ऑप्शन डी सविता कंसवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा किसको मिला था, किसको सम्मानित किया गया था तेंजिंग एडवेंचर पुरस्कार से? सविता कंसवाल को, ठीक है। और सविता कंसवाल से याद रखना कि कब हुई थी? 2022 में क्या हुआ? 12 मई 2022 को इसने एवरेस्ट का सफल आरोहण किया था, ठीक है। और उसी समय उसके बाद 2022 में एक हिमस्खलन में क्या हुआ था? चपेट में वो उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 29 लोग थे, और द्रौपदी के डांडा नामक स्थान पर उत्तरकाशी में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
पिछले वर्ष की तुलना में राज्य के 2024-25 बजट के आकार में कितनी वृद्धि हुई है? 2024-25 के बजट के आकार में। अच्छा, जिस समय का जो बजट था 2024 का जो बजट था कितना था? क्वेश्चन आया था अभी आया नहीं शायद। 89,230.07 करोड़, ठीक है, ये था इस बार का बजट। और जो पिछला बजट था हमारा 77,407.08 करोड़, ठीक है। तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है इस बार? तो इसमें वृद्धि हुई है आपके 15.27% की, ठीक है, ये पूछ रहा है कितने की वृद्धि हुई है? 15.27%। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में राज्य के मुख्य सचिव का पदभार किसको मिला है? ऑप्शन ए राधा रतूड़ी, ऑप्शन बी रितु खंडूड़ी, ऑप्शन सी सुखबीर सिंह संधू, ऑप्शन डी दीपम सेठ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन बना है मुख्य सचिव? राधा रतूड़ी को बनाया गया, ठीक है। और रितु खंडूड़ी हमारी जो पहली क्या है विधानसभा क्या बनी हमारी? अध्यक्ष बनी है, ठीक है, पहली महिला थी। और सुखबीर सिंह संधू पहले थे हमारे मुख्य सचिव, इस बार क्या हैं? चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। दीपम सेठ से याद रखना आजकल ही बना है कौन? पुलिस महानिदेशक। हमारे जो नए डीजीपी बने कौन? दीपम सेठ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य की किस महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कविताओं का गढ़वाली में अनुवाद किया है? ऑप्शन ए वंदना शिवा, ऑप्शन बी सुजाता डबराल, ऑप्शन सी अनिता देसाई, ऑप्शन डी उमा भट्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सुजाता डबराल, ठीक है। कहाँ की है? पौड़ी गढ़वाल की है। इसने क्या जो नरेंद्र मोदी की कविताएं उनका गढ़वाली अनुवाद किया है। और जिनकी पुस्तक का नाम है क्या था? आँखों यूं धन छन। आँखों यूं, यहाँ लिखा नहीं जा रहा है ना शायद, आँखों यूं धन छन, ठीक है, छन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए कुंवर प्रसून, ऑप्शन बी जय सिंह रावत, ऑप्शन सी मंगसिरी देवी, ऑप्शन डी राजीव लोचन साहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजीव लोचन साहा। क्या थे? नैनीताल समाचार पत्र के संपादक रहे हैं, ठीक है। कौन? राजीव लोचन साहा। कुंवर प्रसून और बंगश्री देवी हमने पढ़ा था भी, क्या हिमालय प्रहरी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और जय सिंह रावत क्या थे? 2023 में इनको भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, राज्य के किस कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावनी रिजर्व रखा गया है? ऑप्शन ए आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ऑप्शन बी नैना देवी हिमालय वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ऑप्शन सी झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व, ऑप्शन डी पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सीतावनी रिजर्व रखा गया है, ठीक है। कहाँ पर है? नैनीताल में। कहाँ पर है? नैनीताल, ठीक है। स्थापना कब होती है इसकी? 2012 में। 2012 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और आसन कंजर्वेशन कहाँ पर है आपका? देहरादून में। नैना देवी हिमालय वर्ल्ड कंजर्वेशन कहाँ पर है आपका? ये भी नैनीताल में, ठीक है। और झिलमिल कंजर्वेशन आपका हरिद्वार में, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सेतु आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड में सेतु आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन बी राजशेखर जोशी, ऑप्शन सी सतपाल महाराज, ऑप्शन डी दीपक रावत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजशेखर जोशी, ठीक है। सेतु आयोग किसकी जगह बनाया गया है? राज्य योजना आयोग की जगह, ठीक है। ये क्या करेगा? सरकार की नीति और नियोजन में थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। क्या करेगा? थिंक टैंक के रूप में, जिस तरीके से नीति आयोग करता है, ठीक है, केंद्र में, उसी तरीके से ये थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। और हमारे जो सतपाल महाराज है कौन है वर्तमान में? ये पर्यटन मंत्री हमारे, ठीक है। दीपक रावत को आपको पता है कुमाऊं कमिश्नर है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 2024-25 के लिए उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में कुल कितने का बजट प्रस्तुत किया है? अभी शायद मैंने बताया पीछे, ठीक है, कितने का किया था? 89,230.07 करोड़ का, ठीक है। तो और वृद्धि कितनी हुई थी हमारी? 15.27 की 15.27 की वृद्धि हुई थी, ठीक है। 27 का वृद्धि हुआ था इस बार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य बजट 2024-25 से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऋण, ऑप्शन ए ऋण लोक ऋण 31.30%, ऑप्शन बी केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 21.90%, ऑप्शन सी केंद्र कर में राज्य का अंश 11.29%, ऑप्शन डी स्वयं का राजस्व कितना है? 25.24%। ऋण लोक ऋण 31.30 सही है, ठीक है, पहला वाला सही है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 21.90%, ये भी सही है, इतना दे मिलता है, ठीक है, अनुदान। ऑप्शन सी केंद्र कर में राज्य का अंश, ये हो जाएगा आपका कितना? 15.29, ये गलत हो जाएगा। केंद्र कर में ये वाला है ना, ये गलत हो जाएगा। कितना? केंद्र कर में राज्य का जो अंश है आपका 15.29 है, ठीक है, प्रतिशत है, ठीक है। स्वयं का राजस्व कर 25.24 ही सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य का 2024-25 में राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत आंका गया है? ऑप्शन ए 2.05%, ऑप्शन बी 2.39%, ऑप्शन सी 2.70%, ऑप्शन डी 2.07%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा कितना है इस बार? 2.39, ठीक है। और जिससे पहले तक कितना था, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, 2.7। कितना था इससे पहले? 2.7, ठीक है, पूछा गया ऐसे किसी एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। इतने क्वेश्चन थे शायद, ठीक है आज। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है भाई, ठीक है, तभी थोड़ा हौसला बढ़ेगा आगे के लिए, तभी वीडियो बन पाएगी। बाकी अगर कुछ मिस्टेक हुई हो तो अगले बार सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।